हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और आज बात करने वाले हैं जो हमारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का है, उसकी अमेंडमेंट आ चुकी है जो 30 जून को रिलीज की गई। तो उसी को ही आज हम डिस्कस करते हैं। 30 जून 2026 को ये अमेंडमेंट जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर अमेंडमेंट आई है 2013 वाले डीपीसीओ में, तो उसी की आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस इसके अंदर किए गए। तो ये ऑफिशियल गजेट है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो गजेट है ये 30 जून 2026 को इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो डाले गए हैं। चलिए, तो क्यों ये अमेंडमेंट जरूरी था, क्या ऑब्जेक्टिव से ये अमेंडमेंट आया, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो इस अमेंडमेंट के आने का जो पर्पस था वो था ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने का। तो जो ड्रग प्राइसिंग जो हमारी है उसमें सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं। दूसरा, जो शेड्यूल्ड मेडिसिन हैं, जो हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड आपकी फॉर्मुलेशंस डाली गई हैं, उसकी ओवर चार्जिंग को प्रिवेंट करने के लिए, प्राइसिंग प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने के लिए, एंड उसके अलावा टू स्ट्रेंथन कंप्लायंस बाय मैन्युफैक्चरर्स, एनपीपीए की मॉनिटरिंग को इंप्रूव करने के लिए और कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये अमेंडमेंट जो है वो आया है। तो एक एक करके सारे चेंजेस पे बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे मेजर चेंजेस देखने को मिले। तो पैराग्राफ 11 जो इसके अंदर दिया गया है, मैंने उसी का ही कॉपी यहाँ पर लगाई है। तो ये पैराग्राफ 11 जो है इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि इन केस ऑफ एनी ड्रग फॉर विच सीलिंग प्राइस या रिटेल प्राइस हैज बीन फिक्स्ड, गवर्नमेंट में फिक्स एंड नोटिफाई सेपरेट सीलिंग प्राइस और रिटेल प्राइस ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द मैन्युफैक्चरर और अदरवाइज फॉर सच ड्रग विद स्पेसिफाइड थेराप्यूटिक रैशनली। क्या कंसीडर करेंगे? पैक साइज, डोजेज, कंप्लायंस, कंटेंट इन द पैक। तो ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये अमेंडमेंट कह रहा है कि सेपरेट सीलिंग रिटेल प्राइस जो है, तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी सेपरेट सीलिंग या रिटेल प्राइस को क्या क्या कंसीडर करके। थेराप्यूटिक रैशनल जिसमें पैकेजिंग टाइप, आपका थेराप्यूटिक रैशनल, पैक साइज, डोजेज कंप्लायंस, ड्रग फॉर्म क्या है, टैबलेट है, लिक्विड है, गैस है, और इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड, सारी चीजों को कंसीडर किया जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो प्राइस फिक्सेशन रहेगी वो साइंटिफिक एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्राइस फिक्सेशन रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पैराग्राफ 14। पैराग्राफ 14 क्या कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस, जो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन प्रोड्यूस की जा रही है या अवेलेबल है मार्केट में बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द सीलिंग प्राइस, वेयर मैन्युफैक्चरर डिमॉन्स्ट्रेट्स कंप्लायंस विद प्रोविजन 24, अभी हम डिस्कस करेंगे, एंड सच अदर गाइडलाइंस एज मे बी इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, liability of manufacturer for overcharging shall be restricted to the quantity of stock traded through distributor or retailer। तो ये क्या कहता है, इसमें क्या अमेंडमेंट में दिया गया है जो पैराग्राफ 14 में है, इसमें रिलीफ दी गई है ओवर चार्जिंग लायबिलिटी की, कि इफ मैन्युफैक्चरर, अगर मैन्युफैक्चरर फॉलो करता है पैराग्राफ 24 की रिक्वायरमेंट, कंप्लाई करता है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को, तो लायबिलिटी जो है ओवर चार्जिंग की वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी ओनली टू द स्टॉक एक्चुअली जो फाउंड, मतलब जो मिला है ओवर चार्ज का थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। तो इससे क्या होगा, फेयर असेसमेंट होगी मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी की। अब बात करते हैं पैराग्राफ 15 की। तो पैराग्राफ 15 को भी बड़ा क्लियरली इसमें बताया गया है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आए। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अमेंडमेंट्स पैराग्राफ 15 की क्या है, इट इज रिलेटेड टू लॉन्च ऑफ न्यू ड्रग्स। तो क्या प्रोविजंस दिए गए हैं लॉन्च ऑफ न्यू ड्रग्स के लिए, इसमें बताया गया है कि एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं लॉन्चिंग द सेम शेड्यूल्ड ड्रग, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर जो सेम शेड्यूल्ड ड्रग को लॉन्च कर रहे हैं विद इन 12 मंथ्स, दे नीड नॉट अप्लाई अगेन फॉर रिटेल प्राइस फिक्सेशन। तो आपको पता है कि डीपीसीओ में रिटेल प्राइस फिक्सेशन भी होती है, तो उन्हें दोबारा
अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर उन्हें क्या करना है, उन्हें सबमिट करना है फॉर्म 1A विद इन 1 मंथ ऑफ लॉन्च। अगर रूल्स वॉयलेट किए जाते हैं तो रिकवरी होगी ओवरचार्ज अमाउंट की। कैसे? इंटरेस्ट और पेनल्टी की फॉर्म में। दूसरा, प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें इसी में ही, इसी पैराग्राफ में, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे कैन नॉट लॉन्च द सेम शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन एट अ प्राइस जो हायर है देन द लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफाइड रिटेल प्राइस। तो गवर्नमेंट नोटिफाइड रिटेल प्राइस से हायर पे नहीं दे सकते। प्लस एप्लीकेबल लोकल टैक्सेस, वॉयलेशन करेंगे तो रिफंड होगा, जो मैंने अभी बताया ओवरचार्ज अमाउंट का, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो ये बेसिकली पैराग्राफ 15 का था। अब बात करते हैं पैराग्राफ 24 का क्या अमेंडमेंट है। तो ये पैराग्राफ 24 इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है अमेंडमेंट। इसको थोड़ा और इजी करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राइस रिवीजन कम्युनिकेशन के बारे में दिया है कि मैन्युफैक्चरर जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगे रिवाइज्ड प्राइस। कैसे करेंगे? डीलर और रिटेलर सर्कुलर्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स इन एटलीस्ट 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स, रिवाइज्ड फॉर्म 5th and 6th, अपडेटिंग ऑन कंपनी वेबसाइट, सबमिटिंग बैच वाइज स्टॉक डिटेल। इससे होगा क्या? इससे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी और कंज्यूमर्स जो है वो अवेयर रहेंगे। फिर आता है पैराग्राफ 29 जो रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड प्रोडक्शन फॉर इंस्पेक्शन। तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस में जो न्यू पैराग्राफ 29 है, इसमें क्या बताया गया है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 7 फाइनेंशियल ईयर्स। क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं वो भी बड़ा क्लियरली बताया है कि एपीआई और बल्क ड्रग की सेल्स, फॉर्मुलेशन की सेल, पैक वाइज रिकॉर्ड, अदर रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? दे कैन इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स, कॉल फॉर एनी डॉक्यूमेंट्स, कंटिन्यू रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन अंटिल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड। अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तब तक आपको डॉक्यूमेंट रिटेन करना है, जब तक आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद फॉर्म 1A इंट्रोड्यूस हुआ है, इंटीमेशन ऑफ लॉन्च ऑफ न्यू ड्रग, जो मैंने पहले अभी डिस्कस भी किया है आपके साथ। तो मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या प्रोवाइड करना है? फॉर्मुलेशन का नेम, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर डिटेल, मार्केटिंग कंपनी, कंपोजिशन, लॉन्च डेट, फॉर्मुलेशन टाइप, पैक साइज, थेराप्यूटिक कैटेगरी, लॉन्च प्राइस, लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफाइड प्राइस। तो ये टाइमली रिपोर्टिंग और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं जो हमारा डीपीसीओ 2026 आया है, अमेंडमेंट आया है जो हमारे 2013 वाले में। तो मेजर चेंजेस में सबसे पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिक सीलिंग प्राइस फिक्सेशन हो गया, प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गया है अब वो। दूसरा, देयर इज रिड्यूस्ड लायबिलिटी फॉर कंप्लायंट मैन्युफैक्चरर्स। फिर नो फ्रेश एप्लीकेशन विद इन 12 मंथ्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, बट फॉर्म 1A मैंडेटरी कर दिया इनके लिए। स्ट्रिक्ट एक्शन अगर कोई ओवरचार्जिंग करता है, मैंडेटरी पब्लिक कम्युनिकेशन ऑफ रिवाइज्ड प्राइसेस टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी ऑफ सिस्टम, 7 ईयर रिकॉर्ड मेंटेनेंस रखनी है, ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्गर NPPA ओवरसाइट। तो जो डीपीसीओ अमेंडमेंट ऑर्डर 2026 आया है, ये क्या कर रहा है? ये स्ट्रेंथन कर रहा है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एनफोर्समेंट इन ड्रग प्राइस रेगुलेशन। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि ये जो हमारा लेटेस्ट डीपीसीओ की अमेंडमेंट है उससे रिगार्डिंग। सो इट विल बी इंफॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।